शेफ, मैं हूं शेफ हरपाल सिंह सोखी। फॉर्च्यून की 20वीं सालगिरह पूरी होने पे भाई सबसे पहले तो फॉर्च्यून को ढेर सारी बधाइयां। और इस सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने एकदम बढ़िया चुनिंदा रेसिपीज चुनी है आपके लिए। 20 ब्यूटीफुल रेसिपीज, जिसमें से 10 मैंने बनाई और 10 एक कॉन्टेस्ट द्वारा हमने लोगों से रेसिपीज इनवाइट की। बहुत सारी रेसिपीज आई और उनमें से घर के खाने वाली रेसिपीज विद अ लिटिल ट्विस्ट वो मुझे पसंद आई। और आज जो रेसिपी मैं बना रहा हूँ बड़ी इंटरेस्टिंग है। इसमें ना थोड़ा सा मजा आया था, मजा मुझे नजर आया। मजा कौन सा? भाई बैगन भरता तो आप खाते ही है, लेकिन उसमें मकई का भी भरता डल जाए तो मजा आ जाए, है ना। सोने पे सुहागा। रेसिपी किन की है? सुमन रोशलानी जी की। क्या बात है सुमन जी, ढेर सारी शुभकामनाएं। आपकी रेसिपी मैं यहाँ बना रहा हूँ, ठीक है जी। और उसके साथ साथ आपकी रेसिपी फॉर्च्यून के कुक बुक में भी शामिल होगी, है ना। मजे वाली बात। तो आपको ढेर सारी बधाइयाँ। अब मैं रेसिपी आपकी बनाता हूँ, उसमें थोड़ा सा मेरा अंदाज होगा। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये जो भरते का बैगन है, मेरी बेबे खरीदती थी ना, बड़े मजेदार तरीके से खरीदती थी। हमेशा ऐसे वजन करती थी, कहती थी पुत्र इसमें बीज ज्यादा होना तो वजन ज्यादा होता है, तो ये ध्यान रखना है का हल्का होना चाहिए। ये टिप नंबर 1 है। टिप नंबर 2, अच्छा पुराने जमाने में मेरी बेबे भी ऐसे करती थी, प्रिक करके, ठीक है ना, चूल्हे पे रख के सेक लेती थी और फिर छिलके निकाल लेते थे। उसके बाद आप स्प्रेड करके देख सकते हैं कि बैगन में कीड़े हैं या नहीं है, जो भी। बट मैं आपको एक और नया तरीका बताता हूँ जिससे काम आसान हो जाएगा। पहले ही पता चल जाएगा कि बैगन में कीड़े हैं या नहीं है। और उसके लिए क्या करना है, भरते के बैगन को स्लिट कर लेना है, ये इस तरह से, ठीक है। स्लिट कर ले और देख ले तो इसमें बिल्कुल भी कीड़े नहीं, पहले ही पता चल जाता है आपको। तो ये बढ़िया बैगन स्लिट कर लिया। अब इसका एक और फायदा है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि फायदा क्या है। जब भरता बन जाता, मतलब भून जाता बैगन का, ये जो बैगन है भून जाता अच्छे से, तो कितने आसानी से निकल जाता है, ठीक है ना, फ्लैश। वो भी आपको बताऊंगा, क्योंकि ओवन में और ओटीजी में रोस्ट करने वालों के लिए ये सबसे फायदेमंद चीज है। वैसे भी आई टेल यू, आप चूल्हे पे भी, आजकल लोग गैस के चूल्हे पे एक जाली रख के उस पे घरों में कर लेते हैं। अर्बन मेट्रोज की बात कर रहा हूँ, गांव में आज भी शायद सेकते हैं चूल्हे पे, बट अर्बन मेट्रोज में आजकल गैस पे करते हैं, या ओवन या ओटीजी। तो मैं ओवन में डाल लूंगा अपने। तो ओवन का टेम्परेचर मैंने 180 डिग्री पे सेट कर दिया है। और एक काम करते हैं, ये जो ट्रे है ये ले लेते हैं और ब्रश लेते हैं, ठीक है। भरते के बैगन को यहाँ रखता हूँ और मैं यूज कर रहा हूँ फॉर्च्यून का प्रीमियम कच्ची घनी मस्टर्ड ऑयल, है ना। मजे वाली बात, एकदम प्योर है जी। और ये मैं यूज कर रहा हूँ। सबसे पहले थोड़ा सा एक ट्रे में लगा लेते हैं, ठीक है। ये लीजिए, ये जो पंजेंसी है ना मस्टर्ड ऑयल की, मुझे बड़ी अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है। अब ये लीजिए, इस पे लगा लेते हैं। ये खास बात है मस्टर्ड ऑयल की, आंखें इमीडिएटली जलने शुरू हो जाती है। देखिए, ये लीजिए। अब इसमें थोड़ा सा तेल डाल देता हूँ ताकि ये अंदर भी चले जाए, इसके अंदर भी बढ़िया तरीके से लग जाए। ये लीजिए, ये लगा लिया हमने बढ़िया। इसको रख लेते हैं और इसको ओवन में डाल देते हैं। तो 180 डिग्री पे लगभग 20 मिनट में ये बैगन रोस्ट होगा, ठीक है। चलिए, तो मैंने क्या किया है यहाँ पे, ये पहले से रोस्ट करके रख लिया है। और अब आपको बताऊंगा कि फायदा क्या है। एक बोल ले लेते हैं। फायदा क्या है मैं आपको बताऊं स्लिट करने का। ये नंबर 1, ये देखिए, ये आपको झमेला ही नहीं करना होता। देखिए, पूरा फ्लैश जो है वो बड़ी आसानी से निकल जाता
है ना मजे वाली बात। ये देखिए, और ये आप रख सकते हैं, ऑनेस्टली ये भी खा सकते हैं, मुझे बहुत पसंद है छिलका, ऑनेस्टली बहुत पसंद है। इसको मैं रख लेता हूं। अब मकई बैगन का भरता बन रहा है, और ये जो मकई है इसे भी मैं ग्राइंड कर लेता हूं, दरदरा पीस लेते हैं। इसको दरदरा पीस लेते हैं। तो मकई भी पीस ली हमने। अब बनाने की विधि शुरू करते हैं। उसके लिए और बनाने के लिए हमने फ्राइंग पैन बढ़िया वाला डीप वाला ले लिया है, और इसके लिए भी मैं फॉर्च्यून का प्रीमियम कच्ची घनी मस्टर्ड ऑयल यूज करूंगा, एकदम प्योर वाला। ये डाल लेते हैं। मस्टर्ड ऑयल जब गर्म हो जाए समझ जाइए कि नेक्स्ट स्टेप के लिए आप तैयार हैं। और पता कैसे चलेगा? सिंपल सी बात है, आपकी आंखों में जलन होगी, आंसू निकलेंगे, ठीक है जी, और ये खुशबू मस्टर्ड ऑयल की पड़ोसी तक सूंघ लेगा, ठीक है। इसका मतलब प्योरिटी काफ़ी बढ़िया है। और इसमें डालेंगे हींग पहले, ये लीजिए, जीरा 1 छोटा चम्मच, कलौंजी आधा छोटा चम्मच डाल लेते हैं। कहा जाता है, जो मैंने सीखा है, कि बैगन में अगर कलौंजी नहीं इस्तेमाल की मतलब गड़बड़ है भाई, हाजमे में दिक्कत आएगी आपको, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये छोटी छोटी चीजें जो मैंने सीखी है, आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा। 1 बड़ा चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन, बारीक कटा हुआ अदरक भी 1 बड़ा चम्मच, हरी मिर्चें 4-5 चॉप करके डालें। करारा खाते हैं ना, मजा तो तभी आता है जी। इसको भूनेंगे अच्छे से। 1 मिनट भूनने के बाद प्याज डालेंगे इसमें। 2 प्याज बढ़िया वाले डालें, कि बैगन मकई के भरते में बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्याज की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए, और प्याज ब्राउन नहीं करना, ठीक है ना, कैरामलाइज नहीं होना चाहिए, स्वीट होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए। तो इसको लगभग 2 मिनट तक भूनेंगे। प्याज 2 मिनट भूनने के बाद जब सॉफ्ट हो जाए ना, मिठास आ जाती है। इसमें ब्राउन नहीं करना है, क्योंकि एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर नहीं चाहिए आपको भरते में सॉफ्टनेस रखनी है। तो सॉफ्टनेस तभी रहेगी जब प्याज सॉफ्ट रहे, ब्राउन नहीं होना चाहिए। ऐसे में मैं टमाटर डाल लेता हूँ। 2 टमाटर डाल लें, बड़े वाले चॉप करके। 2 मिनट भूनिए। नमक भी डाल सकते हैं ऐसे समय में, तो मैं नमक डाल लेता हूँ। ये लीजिए, नमक स्वाद सेहत अनुसार डाल लें, न कम न ज़्यादा, जितना आपका परिवार खाता है उतना ही डालें, ठीक है। ये लीजिए, आप देख रहे हैं यहाँ पे टमाटर की मात्रा बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन प्याज और बाकी चीज़ों की मात्रा बढ़िया है, वो रखी गई है, ठीक है। ये लीजिए। अब मसालों में हल्दी डालेंगे, ये लीजिए 1 छोटा चम्मच, धनिया पाउडर 1 बड़ा चम्मच डालें, लाल मिर्च पाउडर आधा छोटा चम्मच, हरी मिर्चें काफ़ी डाली हमने, और गरम मसाला 1 छोटा चम्मच। ये लीजिए, बढ़िया। मसाला डालने के बाद कम से कम 3-4 मिनट तक भूनें साथ में। तो अब हम तैयार हैं बाकी चीज़ें डालने के लिए। सबसे पहले तो मकई भी डालेंगे। मकई भी जबकि पकी हुई रहती है, लेकिन फिर भी थोड़ा भुनाई होगी ना तो टेस्ट बढ़ेगा। सबसे पहले मकई मिक्स करें। अब देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। कम से कम 3-4 मिनट तक और भूनिए साथ में। तो 3-4 मिनट भूनने के बाद ये जो बैगन हमने ओवन में रोस्ट किए इनको डाल लेते हैं। ये लीजिए, अब यहीं पे मैश कर लेता हूं दोनों का मिश्रण। भाई क्या बात है, ये देखिए अब आया असली मजा। बैगन डालने के बाद 2-3 मिनट और भूनिए ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए, मसाले में भी मिल जाए और सारा मिश्रण एक सा हो जाए। ये बहुत ज़रूरी है। ये देखिए बढ़िया मॉइस्ट है और मुझे ड्राई नहीं करना है। बहुत ज़्यादा भूनेंगे तो ड्राई हो जाएगा, फिर आपको पानी डालना पड़ेगा। इसलिए मैं इस वक्त ये बहुत यूनिक सा एक ट्विस्ट
भाई सुमन जी ने दिया है हरे प्याज, ये हरे प्याज के हरे हरे छिलके डालिए। जनरली लोग धनिया डालते हैं, बट ये हरा प्याज डाला और इसको मैं ज़्यादा भूनूंगा नहीं, क्योंकि ये फ्रेशनेस तभी नज़र आएगी जब ये बढ़िया तरीके से रहेगी और ये मॉइस्ट रखेगी बैगन भरता को, ठीक है ना। हरा प्याज जो है बिल्कुल मॉइस्ट रखेगी। तो इसको मैं निकाल देता हूँ। ये लीजिए, पहली तैयारी हो गई। वाह। नेक्स्ट स्टेप, इसके लिए ये तवा रख लेते हैं और हमें बाजरे की रोटी बनानी है। ये लीजिए, आटा गूंद लेते हैं। बाजरे का आटा ये 1 कप लिया और 1/4 कप ज्वार का आटा। इसके साथ साथ मैं यूज करूंगा फॉर्च्यून का चक्की फ्रेश आटा, ठीक है जी। ये लीजिए, ये तो फॉर्च्यून का चक्की फ्रेश आटा हमने डाल दिया। साथ ही साथ बेसन, फॉर्च्यून का बेसन डालेंगे। भाई जो रोटी बनेगी ना, उसमें मज़ा तो आना चाहिए ना। ये लीजिए, बेसन भी 1/4 कप डाल लेते हैं। वाह क्या बात है। अब थोड़ा सा नमक इसमें डाल लें और चुटकी भर हल्दी पाउडर, ठीक है, थोड़ी सी हल्दी ये डाल लें। अब आटा गूंद लेते हैं, गुनगुना पानी के साथ आटा गूंद लें। अब आटा गूंदने के लिए थोड़ा गुनगुना पानी, ठीक है, ये बहुत जरूरी, क्योंकि आप ऐसी चीजें यूज कर रहे हैं जिनमें थोड़ा सा गुनगुना सा पानी, ये बहुत जरूरी है। वार्म वाटर, ये लीजिए, आटा हमने सॉफ्ट गूंद दिया। अब गीले से मलमल से ढक के रखें और पकाते वक्त थोड़ा हाथों में पानी लगाना, इसे बेल नहीं सकेंगे। जितना हाथों में आप बना सकते हैं, देखिए वो बेस्ट है। अब ये मैं अपने हाथों में लेता हूँ, और अगर आपके पास ये है प्लास्टिक बैग तो आप बिल्कुल प्लास्टिक में आप बेल सकते हैं, वरना छोटे छोटे रोटियां इस तरह से बनानी है आपने, ठीक है। छोटी छोटी बनाते जाएंगे चलेगा, वरना बड़ी बनानी है प्लास्टिक बैग लीजिए, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। प्लास्टिक बैग में आप रोल कर सकते हैं और बना सकते हैं। मैं ये देखिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि हाथों में पानी लगा होना चाहिए, तब जाके ये टूटेंगी नहीं, नहीं तो टूटेंगी रोटियां, ठीक है। ये लीजिए, ये तैयार। और एक बना लेते हैं इसी तरह से, हाथों में पानी लगा लेते हैं। रोज जो बनाते हैं वो बढ़िया बढ़िया तरीके से बना लेते हैं। इस तरह से करते करते हम थोड़ा सा टाइम ले रहे। ये सारे ग्रेन्स विंटर में आपने खाने चाहिए, ठीक है। ये तवे पे डाला, थोड़ा सा और स्प्रेड कर लें। ये लीजिए, फैल गया पूरा, बिल्कुल बढ़िया। अब थोड़ी देर रखिए इसको, फिर उसके बाद इसको हम पलटेंगे। अब पहला वाला ये बिल्कुल तैयार है, इसको पलट लेते हैं। जो बाजरा, बेसन, ज्वारी की रोटी है, इस पे घी लगाना ये बहुत ज़रूरी है। ये घी ना लगे तो ये हाजमे के लिए दिक्कत करेगी, इसलिए ये घी लगा लेते हैं। वाह देखिए, फूल भी रही है रोटी, बढ़िया। यही चीज़ होनी चाहिए भाई, खाने में मज़ा, घरेलू तरीका। अब तैयारी करते हैं परोसने के लिए। परोसने के लिए बहुत सुंदर सी प्लेट मैंने ले रखी है, ये लीजिए, और इसमें ये भरता डाल लेते हैं। देखिए कितना सॉफ्ट लग रहा है। अब सुमन जी ने थोड़ी सी क्रीम डाली है, मुझे लगता है भरते में क्रीम न डाले तो बेहतर है, ठीक है। तो और घर के खाने में ज़्यादातर क्रीम वगैरह नहीं डालती, अनलेस एंड अनटिल कोई शाही रेसिपी आपने बनाई हो। ये लीजिए, वाह, अपने आप में बहुत ही बढ़िया लग रही है। और इसके साथ साथ ये जो मेरी
बाजरे की रोटियां हैं सुंदर सी, ये रख लेते हैं। एक थोड़ा सा प्याज रख लेते हैं, ये लीजिए, जो चीज़ें ज़रूरी है, ठीक है। ये नींबू, हरी मिर्चें, इसको कहते हैं असली कंफर्ट फूड, मज़े वाला खाना। ऐसा खाना मिले ना तो रोज ही खा सकते हैं, घर का खाना है भाई। ऐसा ही करते हैं, स्वाद के नाम 20 साल के इस रिश्ते को सलाम। घर का खाना खाइए, स्वस्थ